साथ शिवानी, बिहार में सियासी पलटवार के दौरान राजनीतिक तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद सबकी निगाहें विधानसभा चुनाव पर अटकी हुई है। बताएं आपको तो दो मजबूत गठबंधन के तमाम घटक दल विधानसभा चुनाव को लेकर एक से बढ़कर एक बयानबाजी कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताने जा रही हूं कि तेजस्वी यादव ने आखिर क्या बड़ा दावा कर दिया है और उसके बाद एनडीए ने क्या कुछ बयान रखा और साथ ही जदयू के तरफ से क्या पलटवार किया गया है। जैसा कि आपको बताएं तो तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम घटक दल जो है तैयारी में जुट गए हैं, तो ऐसे में एनडीए की तरफ से यह दावा किया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इस पर अपनी राय रखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोई भी चुनाव किसी के भी नेतृत्व में लड़ा जाए, यानी कि आखिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है लेकिन खेला होना तय है। यह बड़ा बयान तेजस्वी यादव ने दे दिया है, यानी कि तेजस्वी यादव ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि एनडीए जो दावा कर रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर दावा करते हुए यानी कि बड़ा बयान देते हुए तेजस्वी यादव ने साफ ऐलान कर दिया है कि खेला होना तय है। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। यह दावा यह है कि विधानसभा चुनाव समय जो तय किया गया है उससे पहले हो सकता है, यानी तय समय से पहले विधानसभा चुनाव होने वाला है, हो सकता है। यह दावा तेजस्वी यादव ने कर दिया है। डेट भी यानी मंथ का भी ऐलान कर दिया है। बता दें कि दिसंबर माह में तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव हो सकता है और यहां तक तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजद के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और यही सबसे बड़ा दावा तेजस्वी यादव का खुलकर सामने आया है। इस पर एनडीए का भी पलटवार जाहिर हुआ है। बता दें आपको कि एनडीए ने भी अपना पलटवार देते हुए यानी कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और विपक्ष के तमाम नेताओं पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव के बयान पर खास तौर पर एनडीए ने यह कहा है। बताएं आपको, जैसा कि आप जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कई तरह की बयानबाजी दिए गए थे। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कहें तो आरजेडी का खाता नहीं खुला था, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी घटक दल बनकर उभरी है, यानी कि सबसे बड़े दल के साथ उभरकर सामने आए। जिसके बाद अब देखा जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें आरजेडी ने 4 सीट हासिल की, जो कि पिछले बार की तुलना में अधिक है। तो ऐसे में ये भी सामने निकलकर खबर आ रही है कि 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर आरजेडी ने बढ़त बनाई है। तो ये जो फायदा है आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलने वाला है। इस पर आपको बता दें तो एनडीए ने बड़ा दावा कर दिया है। एनडीए ने कहा है कि 2010 की तुलना में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में जिस कदर से हम लोगों ने बढ़त बनाई थी, इस बार उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि 243 में से हम लोगों ने 200 सीटों पर जीत हासिल की। तो इस बार इससे अच्छा रिकॉर्ड देखने को मिलने वाला है। एनडीए का यह बड़ा दावा खुलकर सामने आया है। ऐसे में अभय कुशवाहा जो कि आरजेडी के सांसद हैं, ऐसे में उन्होंने भी बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार गिरने वाली है, जो कि लालू प्रसाद यादव भी खुलकर यही बयान दे रहे हैं कि अगस्त माह में सरकार गिरने वाला है। जिसके बाद सभी को अल्टीमेटम भी दे दिए हैं कि सब अब अपनी अपनी तैयारी में जुटे। लेकिन यह भी दावा किया जा रहा है यानी सत्ता पक्ष के तरफ से कि जो दावा वो लोग कर रहे हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो एनडीए ये दावा कर दी है कि अब अच्छा खासा नतीजा हम लोगों के खाते में आने वाला है। लेकिन कंपटीशन है, पिछले चुनाव के मुताबिक अगर कुछ चीजों को तौले तो यहां पर कंपटीशन देखने को मिल रही है। इसीलिए आरजेडी का दावा, उस पर एनडीए का दावा भी सामने आया। जिस कदर मैंने आपको बताया, यहां पर आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी यहां पर बड़ा दावा कर दिया है। एक तो उन्होंने नौकरी देने का बड़ा दावा किया और दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में अच्छी खासी सीट पर हम लोग जीत दर्ज करने वाले हैं और साथ ही साथ इस बार जो हम लोग का कार्यकाल है
12 लाख नौकरी, तो आने वाले 2025 के कार्यकाल में हम लोग 25 लाख नौकरी देने वाले हैं। और ये बड़ा दावा सम्राट चौधरी ने एक तरफ कर दिया है। वहीं पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष जुमलेबाजी की राजनीति करती है, जैसा कि संविधान खत्म करने की बात, आरक्षण खत्म करने की बात और इन तमाम मुद्दों पर लगातार विपक्ष ये दावा करती आई, तो यहां पर एनडीए की तरफ से इस तमाम मसलों पर यह बयान सामने आया है खुलकर कि विपक्ष जो है इस पर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और यह देखा गया है कि भाजपा आरक्षण के लिए हमेशा सामने उतरी है, उन आरक्षण के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, मुख्य धारा में लाने का काम किया है। यहीं पर आपको बताएं तो जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने भी बड़ा दावा कर दिया है। पहले तो उन्होंने कांग्रेस पर और साथ ही साथ आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि संसद भवन में प्रधानमंत्री के भाषण पर उन लोगों ने बाहर जाने का, हमेशा वॉकआउट करने का ये जो सिलसिला बना रखा है, ये काफी गलत है और लोकतंत्र की मर्यादा को भी उन्होंने जताया है। पहले हम आपको बता दें कि ललन सिंह क्या कुछ बोल रहे हैं, उससे पहले आप यह वीडियो देखिए जिसमें ललन सिंह ने विपक्ष को घेरते हुए बड़ा बयान दे दिया है। मर्यादा जो भंग कर रहे हैं, जब विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी लोकसभा में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी आके 1.5 घंटा चुप शांति के साथ राहुल गांधी का भाषण उन्होंने सुना, इसलिए कि प्रधानमंत्री का, आदरणीय प्रधानमंत्री का लोकतंत्र में विश्वास है। और उन्होंने देखा कि विरोधी दल के नेता अगर कुछ बोल रहे हैं और गंभीर बात बोल रहे हैं तो उसको ग्रहण करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस लोकतांत्रिकी में विश्वास करते हैं, इसलिए उन्होंने किया। और लेकिन जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तब क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री विरोधी दल का भाषण सुने, विरोधी दल के नेता का भाषण सुने, लेकिन विरोधी दल प्रधानमंत्री की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वो अहंकार में है। 99 जीत गए। अरे लूडो खेले हैं आप लोग? लूडो खेलते हैं तो 99 पर जब सांप काटता है तो सीधे 1 पर गिरता है। इनको पता ही नहीं है कि लूडो का खेल है। प्रधानमंत्री जी गंभीरता से काम करते हैं और आप उच्च श्रृंखलता से लोकतंत्र को तार-तार करने का काम करते हैं। तो इसलिए साथी, हम सबों को कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने सुना, ललन सिंह ने कहा कि संसद के भीतर प्रधानमंत्री के भाषण को नहीं सुनते हैं विपक्ष। साथ ही साथ ललन सिंह ने यह बड़ा दावा कर दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में 206 सीट जीतने वाले हैं। यानी कि ये बड़ा आह्वान करते हुए उन्होंने दावा कर दिया है कि आरजेडी के खाते में बहुत कम सीट जाने वाली है विधानसभा चुनाव को लेकर। इससे पहले तो उपचुनाव हो रहे हैं जिसमें आरजेडी तमाम तरह से जुटी हुई है, तो लेकिन विधानसभा का 2025 का चुनाव ये काफी ज्यादा सरगर्मी पैदा कर रहा है। और इसमें बड़ी वजह यह है कि आरजेडी अपना ऐलान कर रही है, तो जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से भी सीट का ऐलान कर दिया गया है। 206 सीट जीतने का दावा किया गया है। वहीं पर भाजपा का बड़ा दावा है कि 2010 के हिसाब से यहां पर आंकड़ा बैठाकर विधानसभा चुनाव के नतीजों को तय कर दिए हैं। हालांकि इस पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।